और अपने छोटे छोटे काम है बाबा से, अपने छोटे छोटे काम के लिए सिर दुख है बाबा झाड़ू करी। छोटी सी गोली 4 आने के रुपए की गोली आती है, हे बाबा हमारी भैंस को नहीं धोआवे। बाबा ने तो भाई भैंस मेरे पार्टी में पेशाब को करो, बेचारी एक टाइम चारों पानी खाए वाले कौन दवाई। हे बाबा हमारी भैंस ने 3 साल की होगी दवाई, आज तक देने को नहीं हुई। और बाबा से क्या काम लेते हो आप? इतने छोटे छोटे काम। बाबा से वो काम लो जो अपने वश से बाहर हो कि अब ये काम नहीं होने वाला, अब बाबा करेंगे। फिर बाबा आते हैं, परंतु बाबा से काम करवाने का अपने पास कोई हृदय में वो प्यार प्रेम है ही नहीं कि बाबा काम करेंगे। तो वो मंदिर है एक पहाड़ी के ऊपर। जब कभी बाबा का हुक्म हुआ विराटिया जाएंगे तो देख के आएंगे, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। तो ये लूणकरणसर के पास में एक गांव है, थोड़ा सा इधर चल के, खोखराना। कौन सा गांव? खोखराना। तो बीकानेर का हाकिम पहले ये टैक्स वगैरह कर लेने के लिए, वसूली के लिए हाकिम आता था गांवों में। तो वो कर लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए खोखराना आया। खोखराना में एक कमरा था जहाँ वो पंचायत घर बोलते हैं, वहां पे आकर रुका तो क्या देखा कि सामने गऊ मरी पड़ी है। बोला भाई ये इस गऊ को उठाओ, सफाई करवाओ, हमने भोजन करना है। तो काम में से बुला के ले आओ कोटवाल को और ऐसे उठाए। बोले महाराज हमारे गांव में तो कोई कोटवाल है नहीं, पर एक कांबड़ है। बाबा के जो भगत थे ना, पहले जागरण लगाते थे, उनको कांबड़ बोलते थे। कांबड़, उनके पास बहुत बड़ी पावर थी, बहुत बड़ी, जिनसे ब्राह्मणों का टकराव हुआ था। सारी की सारी विद्या कांबड़ों के पास आज भी है। जन्म से लेके मृत्यु तक का क्रियाकर्म करना उनके पास एक बुक है, और बहुत बढ़िया सिस्टम था उसका कांबड़ों के पास। तो बोले महाराज हमारे गांव में कोई कोटवाल तो है नहीं, एक रामदेव बाबा का भगत है कांबड़। बोला जाओ उसे बुला के ले आओ। बोला महाराज मैं तो बुला कौन सका, क्योंकि डरते थे कि चमत्कार है, पता नहीं क्या हो जाएगा, बाबा क्या करेगा। बोले हम नहीं जा सकते। तो हाकिम ने क्या किया, सिपाही था साथ में, उसे कहा भी जा तो बुला के जा। अब जाकर के घर के सामने पूछा भी ये घर, बोले महाराज यही घर है। तो सिपाही गया, पूजा कर रहे थे। सिपाही कभी इधर कभी उधर भी इसको पूजा कर लेने दो। अब जब पूजा कर ली तो जाके सलाम की। बोले महाराज आपको हाकिम ने बुलाया है। बोला भी मेरे को क्यों बुलाया? कि ऐसे ऐसे जो अपना पंचायत घर है उसके सामने गऊ मरी पड़ी है, उसे उठानी है। तो कांबड़ ने सोचा भी ये तो मामला गड़बड़ हो गया, मेरा दिन भ्रष्ट हो जाएगा। बोला 2 मिनट रुको। अब हाथ में बाबा की जोड़ी पूजा पाठ की और एक बाबा का बीड़ा तंदूरा लेके हाथ में चल पड़ा। कांबड़ का नाम था मनसा दास। मनसा दास आकर के हाकिम से सलाम की, पूजना किया, प्रणाम किया। बोला महाराज बोलो।
तो बोलना क्या है, वो गऊ मरी पड़ी है, उसे उठाओ, हमने भोजन करना है। तो महाराज मेरे को 10 मिनट का टाइम दोगे? बोला हाँ टाइम तो तेरे को है। अब गऊ के पास जाकर के कांवड़ ने क्या किया, चार तंदूरा हरि का भजन बोलिया, अलख धनी ने याद किया। अब तंदूरा चढ़ा के बाबा के भजन में बैठ गया, आंखों से आंसू है। बाबा ये क्या है? और जैसे ही सुरता जुड़ी बाबा से, तो बाबा तो हो गए तैयार। गढ़ रुने जैसे चढ़िया राम दे, नीलो नीलो घोड़ो बाबे साथ लिया। इधर गुसाई जी महाराज गढ़ जुजाड़े से चढ़िया गुसाई लादो, और पावन भैरव बाबे साथ लिया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी डर ना गई, डरी मत ना मारा साचूड़ा सेवक, आठू पोर तेरे हाजर खड़िया। तो मैं आ गया, घबराना। तो महाराज ये कैसे कर, जारी में से पानी का छिट्टा दे, ले झारी जल को छांटो दियो, फिर गऊ बाछड़ेगा मेला होया का, खड़ी हुई खड़के चल। पता नहीं कब की मरी पड़ी थी, अब खड़ी हो गई, चल पड़ी। और मनसा दास महाराज बोले भी ये तो मामला तो गड़बड़ हो गया, आज ये गऊ को जिंदा कर दिया। गांव में तो कोई गऊ मरेगी, कोई भैंस मरेगी, कोई बच्चा मरेगा, कोई बूढ़ा मरेगा, सभी गांव वाले आएंगे, आकर कहेंगे महाराज जिंदा करो। अब वहीं पे जब गऊ खड़ी होगी तो हाकम तो कंपने लगा, बोला मामला तो गड़बड़ हो गया। बोले महाराज घबराओ मत, अब मेरा टाइम हो गया, लाओ फाफड़ो समाधि खुदावो, और मनसा दास कांबड़ समाधि लेवे। फिर और घबरा गया कि समाधि क्या महाराज, गांव में पता नहीं कितने पशु पक्षी और गांव में बच्चे बूढ़े मरेंगे, सभी आएंगे, चिंता करो तो प्रकृति का जो नियम है वो तो भंग हो जाएगा, इसलिए मैं तो समाधि लूंगा। तो वो खोखराना में कांबड़ मनसा दास जीवित समाधि ली। 750 बीघा उस टाइम में वो राजा ने उस मंदिर के नाम लगाया। तो बाबा रामदेव जी शादी के कोई 2-3 साल की बात है, शादी होगी और कोई भी संत फकीर फकर हुआ ना, उसको घर वालों ने नहीं माना, बहुत कम चांस है। अब एक दिन बैठे बैठे लीला रची, भगवान की लीला होती है, जो करते हैं वही करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किसी को कोई पता नहीं। तो भगवान के घर नेत्र थी, नेत्र बाबा रामदेव की धर्मपत्नी का नाम क्या था? नेत्र। और नेत्र का मतलब होता है धरती, धरती का मतलब होता है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी एक दिन बेटी बोली, महाराज अब लोगों को बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हो, और मेरे को भी कुछ चमत्कार दिखाओ ना। बोले क्या? कि बता मेरे पेट में क्या है, बच्चा है या बच्ची है। बात बाबा ने सोचा भी काम तो गड़बड़ हो गया, अब तो परीक्षा की घड़ी आ गई। बहुत समझाया, नेत्र ने नहीं समझी। अब नहीं समझी तो बाबा ने कहा भाई ठीक है, अगर तो नहीं मानती तो मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा। तो बाबा ने आवाज लगाई, बेटा तेरी माँ की शंका को दूर करो। तो गर्भ के अंदर सादा नाम का, बाबा के लड़के का नाम था सादा, अंदर माँ 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 ऐसी धुन चल गई कि नेत्र का बुरा हाल हो गया। अब महाराज तेरी माया समेत के गर्भ में पूछना क्या है? बेटा है सादा। अब ये बात सुनने के बाद में बाबा के मन में शंका होगी भी मामला वो गड़बड़ हो गया, परीक्षा लेनी शुरू कर दी है।
थोड़े दिन निकले, बाबा रामदेव जी का भाई का नाम था बिरमदेव, और बिरमदेव के घर में एक गऊ थी, गऊ, और उस गऊ का बछड़ा मर गया। 3-4 दिन हो गए। अब गऊ का बछड़ा मर गया, गऊ ना तो कुछ खा रही है ना पी रही है, रो रही है। तो बिरमदेव के घरवाली ने बिरमदेव जी से कहा, कैसे ऐसे भगवान रामदेव जी अपने चमत्कारी हैं, पर चमत्कार करते हैं, इतने दिनों के मेरी गऊ को खड़े हुए ना कुछ खाया न पिया, इतने में बाबा आ गए। अब बाबा से कहने लगी, आप मुर्दों को जिंदा करते हो, बोलते वाणियों को तारा, कहाँ कहाँ चमत्कार दिखाए होंगे। मेरी गाय खड़ी है, इतने दिन हो गए, ना खाती है, ना पीती है, ना दूध देती है। अब इसका बछड़ा जिंदा करो। अब बछड़ा क्या था, कोतवाल ले गया और बछड़े की वो खाल उधेड़ के सामने टांग दी थी। अब बाबा ने कहा, भाई बात तो गड़बड़ वाली होगी, परीक्षा की घड़ी है। और उस कोतवाल के पास गया, चमड़ा पड़ा था, उससे बोले भी ऐसे करो, ये बात किसी को बतानी नहीं है, पर वो जो चमड़ा है ना गऊ का, उसमें घास भूस भर के एकदम तो उसका सी के तैयार कर दे। उसने क्या किया, उसमें घास भूस भर के पूरी तरह से तैयार करके बछड़े को खड़ा कर दिया, और बाबा ने लगाया भाला, और वो बछड़ा दौड़ता हुआ बिरमदेव जी के घर में गाय के नीचे दूध चूक रहा है। अब भुजाई अंदर पड़ी है। बाबा गए, बोले भुजाई देख तेरी गाय, बछड़ा दूध चूक रहा है। देखा तो चूक रहा है। बोला अब मैं नहीं रहूंगा, ये लास्ट। क्यों? क्योंकि गांव में कोई मरेंगे, कोई जिएंगे, पता नहीं कितना क्या कुछ होता है, तो प्रकृति का जो नियम है वो भंग होगा, इसलिए मैं अब समाधि लूंगा। वो बछड़े को जिंदा करने के बाद में बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी। सारी कोई 40-45 साल की उम्र थी। तो विधि का विधान है, भगवान के आगे ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि वो ना कर सके। परंतु जब ये ड्यूटी लगी होती है और ये शक्ति आती है, तो एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक पावर के अधीन रहना पड़ता है। उससे ऊपर भगवान भी नहीं गए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जिसने प्रकृति से छेड़खानी कर ली भगवान उसे उठा लेते हैं। जैसे ईसा मसीह हुए ना, ईसा मसीह के पास पावर थी। पहले अपने मिट्टी के बना लेते थे, कबूतर, चिड़िया, कौवे बनाते थे ना मिट्टी के, अपने छोटे छोटे, याद है, बढ़िया बढ़िया, वो मिट्टी कूट के उसमें क्या पड़ोसी भर के तैयार करके कबूतर बनाते, चिड़िया बनाते, रंग भरते, घरों में वो पड़े रहते थे। तो ईसा मसीह ने वो निर्जीव पक्षी पड़े थे दीवार पे, उनको बोला खड़े उठ जाओ, तो वो निर्जीव भी उठ गई थी। मुर्दे को बोला खड़ा हो जा, वो भी खड़ा हो गया। अंधे को बोला दौड़ जा, वो भी दौड़ गया। तो थोड़ा टाइम ही हुआ कि उसको सूढ़ी लगी थी। सूढ़ी सुना होगा ईसा मसीह को। क्यों? क्योंकि उसने प्रकृति से छेड़खानी कर ली। इसलिए जिस के पास शक्ति आई, वो अपने मात लोग के अंदर बड़ी मुश्किल से अपना टाइम पास करके गए हैं। उनका कोई जीना नहीं होता था। जैसे गुरु अर्जन देव जी, क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ, परंतु उन्होंने प्रकृति से छेड़खानी नहीं की। एक ही लफ्ज था कि तेरा पाड़ा मीठा लगे। उन्होंने दुनिया को पढ़ाना, यानी भगवान की मर्जी में रहने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए
अपने शरीर पे कितना कष्ट झेला, सिर्फ किस लिए? अपने लिए, कि उसकी मर्जी में रहो। जो उसकी मर्जी में आ गया, भगवान सब कुछ अपने आप करते हैं। तो मर्जी में आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो चमत्कार तो बताए नहीं जा सकते। बस में से गिरा, बस रोकी, दौड़ा आ रहा है। अपने साथ ही हुआ था पुष्कर में। खिड़की में से गिर गया, पहाड़ी है आगे, बस रोकी, वो दौड़ता हुआ पीछे आ रहा है 80 की स्पीड में। ऊपर बस के टेलीफोन की तार पड़ती है और नीचे गिरता है आदमी 80 की स्पीड में। क्या देखते हैं कि वो आदमी खड़ा होकर साइड में चला जाता है और अपने आप खड़ा होकर बस में चढ़ता है। ये मानते हो? आंखों देखी बात, 80 की स्पीड में ऊपर से गिरता है और कुछ भी नहीं होता। अब ऊपर लाइट की तार लगती है, दो इधर गिरते हैं, दो इधर गिरते हैं, खड़े होके अपने आप। तो ये शक्ति है कलयुग की, परंतु अपने में विश्वास नहीं है। विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अब ये 2 दिन है ना, इतने पहाड़ जैसे लग रहे हैं, पहाड़ जैसे, बड़ी मुश्किल। यहाँ बैठे जरूर है, मन इतनी शरारतें कर रहा है, इतनी शरारतें कर रहा है, टिकने नहीं देता। वो काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, वो करना है, वो करना है, नरमा चुकना है, चोनी लेनी, वो लेनी, वो लेनी। 2 दिन बाबा को नहीं दे सकते। तो जब ऐसा चलेगा कुछ नहीं। अगर उसकी मर्जी में आगे की देखा जाए, अपने जहाँ बैठे है ना वर्तमान में, इसमें जी के देखो कि जो कल होगा देखा जाएगा, आगे क्या होगा देखा जाएगा। सुबह उठो, बाबा से, गुरु से प्रार्थना करो कि आज देखते हैं तो क्या करेगा। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, लाख यत्न कर लेना, जो कैसे क्या करता है देखते चलो, बस तमाशा है, उसका खेल है। अपने बाबा से जुड़े हैं, रामदेव बाबा कलयुग की ऊर्जा है। और एक के साथे सब सदे, सब साधे सब जाए, जेतु पूजे मूल को तो फले फूले अथाए। कोई संत था, महात्मा, पेड़ के नीचे बैठा है और भगवान का ध्यान करता है, ध्यान में जाप कर रहा है, जपा जाप। क्या कर रहा है? ओम की धुन कर रहा है, ओम। तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों प्रकट हो गए। बोले महाराज मैंने तो एक को मनाया था, अब तीनों आ गए। तो ओ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, मैं माने महेश। तीनों अक्षरों का संयुक्त जो है वो है ओम। और ओम है, ओ पूरा है, ऊ आधा है और मैं पूरा है। ओम लिखेंगे ना अपने, ओ तो पूरा है, ऊ आधा है और मैं पूरा है। तो कितने अक्षर हो गए? 2.5। इसलिए कहा है पढ़ पढ़ कर पंडित भय, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। करके देखो कुछ दिन, ओम की धुन क्या मिलता है। सिद्धों ने ओम पे जोर दिया, बाबा नानक आए, उन्होंने बोले ओम तो है परंतु इसके ऊपर एक और है। तो उन्होंने एका लगा के ओम के आगे एका लगा दिया, बन गया एक ओंकार। और वो एक ओंकार आज मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं। अगर अपने को वो मिल जाए तो उसके चमत्कार देखना कितने हैं। सिर्फ एक ओंकार के, जो एक ओंकार है उसके चमत्कार बढ़ेगा। तो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा मन टिकाओ, हृदय में प्रेम बिठाओ। जाना है, एक चीज याद रखो कि जाना है। ये मत सोच लेना कि यहाँ बैठे रहना, जाना है। एक ड्यूटी है, कोई ड्यूटी लगाई है, किसके साथ लेना है देना है, किसका कोई कर्म अपने साथ लिखा हुआ है, वो यहाँ करने के लिए आए और कुछ भी नहीं है। यहाँ कर्मों के बंधे हुए आए हैं और अपने कर्म भुगत के चले जाएंगे। सबको धंधे लगाया हुआ है, कीड़ी से लेके हाथी तक। कोई भी ऐसा जीव नहीं जो टिके सबको। और ड्यूटी है, जो आप काम कर रहे हो आपकी ड्यूटी है। ये समझो कि ये मेरी ड्यूटी है। अगर उसको ड्यूटी समझोगे तो भगवान आपको उसके बदले में रोजी रोटी तनख्वाह देंगे, अगर ड्यूटी समझोगे। अगर उससे ऊपर उठोगे, ये भी वो भी, तो फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। तो जो भी ड्यूटी है उसको अच्छी तरह से निभाओ, प्रेम से निभाओ।
भगवान को हाजिर नाजिर देख के दिखाओ कि जो काम तू कर रहा है इसमें अगर बुरा हो रहा है तो भगवान देख रहे हैं। वो देखते हैं, क्योंकि भगवान कहीं मंदिर में नहीं मिलेंगे आपको, कहीं मस्जिद गुरुद्वारा में नहीं मिलेंगे, वो अपने अंदर है। सब घट राम बोले रे, राम बिना कुछ नहीं बोले, परंतु दिखता नहीं है और वो करता है, बहुत कुछ करता है, करता भी है, दिखता भी नहीं है। इसलिए बाबा नानक ने कहा था तेरा किता जापे नहीं, तो कर देता है परंतु दिखता नहीं। तो बाबा के त्रेता के अंदर रामचंद्र बनकर आए थे भगवान त्रेता में, और रामचंद्र से क्या निकला? कृष्ण भगवान। द्वापर में युगों की बात है, समय की, युग यानी समय के अनुसार मानलोक में हो जाती है। तो कलयुग में, कलयुग का सिस्टम बड़ा विकट था, इसको सेट करने के लिए दो पावर आई है मेन तो कलयुग में, एक तो रामदेव बाबा, एक बाबा नानक, ये दो पावर है। बाबा नानक को तो कुछ दायरे में ले गए, था तो ये 4 वर्णों का, हिंदू और मुसलमान भी झगड़े थे अंतिम संस्कार के लिए, वो बाद में इसको बांट लिया गया कुछ दायरे में। विदेशियों की चाल थी कि इसको जैसे तैसे एक छोटे से दायरे में छुपा दें। 4 वर्णों की चीज थी, एक पावर थी, शक्ति थी, नानक। और जो स्वर्ग मंदिर है, आपने कभी जाते हैं देखते हैं, उसके 4 गेट है। तब बनाया था तो चारों धर्मों के लिए बनाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों वर्णों के लिए वो जगह थी कि चारों वर्णों के लोग आएंगे। अगर उस चीज को चारों वर्णों के लोग पकड़ लेते तो भारत जैसा कोई देश नहीं था, पता नहीं कहाँ पहुंच जाता। क्योंकि जो कुछ मेन चीज है, जो असली चीज है, जो प्रकृति है, वो सारी की सारी गुरु ग्रंथ साहब में फिट है। इसलिए उसका नाम है बीड़, है ना? क्या नाम है? बीड़ साहब, बीड़ साहब। अब बीड़ साहब का, बीड़ का मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल में जो घुस गया और जिसको ज्ञान है, तो पता नहीं कितनी जड़ियां बूटियां, देखो अपने को कोई पता नहीं। एक ये पुटकंडा बोलते हैं, पुटकंडा बोले जी इसको अच्छी तरह से उकाड़ लो और इसका पानी पियो, शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर ज्ञान हुआ, जंगल में गए, पुटकंडे का पता चला, ले आए और उसको तैयार किया, उसकी दवाई काम आएगी। कितने फल है, फ्रूट है, जड़ियां बूटियां अपने प्रकृति ने दे रखी है। तो जिसका शुगर कंट्रोल नहीं होता ना, अपने को पुटकंडा तैयार कर रखा है, थोड़ा थोड़ा ले जाना, 2-4 दिन प्रैक्टिकली करो, है रिजल्ट वास्तव में उसका। तो प्रकृति में बहुत कुछ दिया हुआ अपने को, परंतु प्रकृति से अपने जुड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो अब थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, बैठिए, जोर जोर से ताली हो जाए।
वाहेगुरू जी बड़े